नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि के कुंभ राशि में मार्गी होने के ये 8 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। शनिदेव पिछले 17 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, अब मार्गी हुए हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह किसी तरह का परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा और व्यापक दूरगामी प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। मार्गी होने का अर्थ ये कि अब शनिदेव अपनी सामान्य गति से गतिमान रहेंगे तो फल भी सामान्य तरीके से ही प्रदान करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। शनिदेव आपके कुंडली के चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं, साथ ही साथ चौथे भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में आए, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण किया, तो ये समझा गया, ये आशा की गई कि शनिदेव आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में चौथे भाव में शनिदेव शश राजयोग बना रहे थे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे, और कुंभ राशि शनिदेव की लाभ की राशि है। तो ये लगा कि पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी। लेकिन लगभग 10 माह बीत गए। कुछ जातकों की बात छोड़ दीजिए, बाकी के साथ तो यही हुआ होगा कि जो समस्याएं आपको 17 जनवरी से पहले से परेशान कर रही थीं वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। जिस आर्थिक संकट से आप 17 जनवरी से पहले से गुजर रहे थे वही स्थिति आज भी बनी हुई है। जबकि आशा ये थी कि जब शनिदेव शश राजयोग बनाएंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पारिवारिक विवाद, फालतू के खर्चे, स्वास्थ्य में कमी, प्रॉपर्टी का विवाद, ये सब समस्याएं जो बन रही थी उनका निराकरण होगा। नौकरी रोजगार के क्षेत्र में जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, अब आपको वो सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन 10 माह बीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, पहले ये समझिए। देखिए, शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं तो फल प्रदान करने में समय तो लगता है, लेकिन 10 माह का समय पर्याप्त समय होता है। तो फिर क्या बात है? बात यह है कि शनि फल तो तब दे पाते जब स्वयं में स्थिर होते। जब शनि ही स्थिर नहीं थे तो आपको फल कैसे दे पाते? देखिए, 17 जनवरी को कुंभ राशि में आए, आते ही 30 जनवरी को अस्त हो गए। अब ये लगा कि चलो उदित होंगे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। 6 मार्च को उदित हो गए। अब उदित होने के बाद कोई फल आपको दे पाते, इससे पहले नक्षत्र परिवर्तन हो गया। देखिए 17 जनवरी को जब शनि आए थे कुंभ राशि में
तो धनिष्ठा नक्षत्र में थे, मंगल के नक्षत्र में। 15 मार्च को उदित होने के बाद राहु के नक्षत्र शतभिषा में चले गए और इसके बाद गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। अब शनि कुछ कर पाते, इसके पहले ही 17 जून को वक्री हो गए। अब वक्री अवस्था में क्या हुआ, शतभिषा से धनिष्ठा में चले गए। 22 अगस्त को फिर धनिष्ठा से शतभिषा में गए और 17 अक्टूबर को फिर शतभिषा से धनिष्ठा में चले गए। तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन, अस्त होना, उदित होना, वक्री हो जाना और फिर मार्गी होना, ये सब इस तरह के लगातार के परिवर्तन होते रहे कि भाई जब शनि ही स्थिर नहीं है तो आपको कहाँ से कोई फल दे पाएंगे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। 4 नवंबर के बाद स्थितियां बदल गई हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं, गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, राहु मीन राशि में पंचम भाव में आ चुके हैं। अब आपको शनिदेव के फल प्राप्त होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4-5 महीने जो हैं वो आपके लिए बहुत ख़राब गुजरे होंगे, क्योंकि एक तो शनि वक्री हो गए और वक्री होने के साथ साथ गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। अब ये एक समस्या होती तो चलिए आप जूझते उससे, एक साथ दो समस्याएं आ गईं। वक्री होने से शनि की स्पीड धीमी हो गई और चांडाल दोष बनने से तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट मिला होगा। अब चौथे भाव में शनि बैठे थे, छठे में गुरु बैठे थे, शनि की दृष्टि पड़ी, यहाँ राहु भी थे, चांडाल दोष बन रहा था। कोई बिला वजह के खर्चे ऐसे आ गए होंगे कि आप पर कर्ज लेना पड़ा हो आपको, या कर्जदारों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया हो। आपने पहले कोई लोन ले रखा हो और आप उसको रिपे नहीं कर पाए हों तो उससे आपको परेशानी हुई हो। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, या फिर छाती और फेफड़े से संबंधित सांस की प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें आपके जीवन में आई होंगी। कोई बिला वजह का कोई झगड़ा हो गया होगा। राहु यहाँ बैठे थे ना छठे भाव में, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर बन गया होगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई होगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे वो नहीं ले पाए होंगे, और कोई ले भी लिया होगा तो पता लगा कि वो विवादित निकल आई। कार्य क्षेत्र में भी उठापटक, कार्यों की गति मंद हो जाना, कोई काम शुरू किया पूरा नहीं हो पाना, बीच में छोड़ देना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ पिछले 4-5 माह से लगातार चलती रही। लेकिन अब शनि हो गए हैं मार्गी, गुरु चांडाल दोष से मुक्त हैं और राहु पंचम में आ गए हैं। अब आपको शनि के शश राजयोग का लाभ 8 माह में मिलेगा। देखिए, शशराज योग आपकी कुंडली में पूरे 30 साल के बाद बना है और 2.5 वर्षों तक बना रहेगा, 2025 तक बना रहेगा, फिर उसके 30 साल के बाद ही बनेगा। ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि 10 महीने से आप इसका लाभ नहीं ले पाए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इसका आपको लाभ मिलेगा। हालांकि ये भी मत सोचिएगा कि जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए एकदम से धन की बरसात कर देंगे, कोई प्रॉपर्टी एकदम से आप खरीद लेंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा एकदम से उछाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समय लगेगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन शनि रिजल्ट अब देंगे। अब वैसे भी देखिए, इस समय शनि 6 डिग्री पर हैं अंश बल से, तो जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको शश राजयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ तो आपको चौथे भाव का मिलेगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। कोई मकान खरीदना चाहते थे वो आप खरीद पाएंगे, मकान बनवाना चाहते थे वो इच्छा पूरी होगी, वाहन खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होगी।
छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। राहु यहाँ से हट चुके हैं। छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से, और चूंकि यहाँ पर गुरु हैं, देखिए समस्या छठे भाव पर शनि की दृष्टि से नहीं है, समस्या राहु पर शनि की दृष्टि पड़ने से हुई। अब राहु हट गए तो शनि जो हैं छठे भाव की चीज़ों को समाप्त करेंगे। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो छठे भाव की चीज़ों का नाश होगा, विच्छेद करेंगे। तो क्या होगा? कर्ज समाप्त होगा, धन आपको इतना प्राप्त होगा कि आपका कर्ज इस समय अब उतर जाएगा। चूंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर, तो विदेशों से धन मिलेगा, धन का संचय होगा, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के सहयोग से धन मिलेगा, कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा, क्योंकि शनि की गुरु की दोनों की दृष्टि दशम भाव पर इस समय पड़ रही है। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी भाव पर अगर दो ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। अब शश राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि जीवन में उच्च स्तर की सफलता देता है हर क्षेत्र में। खास करके अगर आप शनि से रिलेट करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से आप जुड़े हुए हैं, या ऐसा कोई कार्य जो बहुत ज़्यादा परिश्रम की मांग हो, जिस कार्य में मेहनत वाला कार्य, ऐसे सभी कार्यों में शनि आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति लेकर के आएंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो अब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। दशम के स्वामी है सूर्य, और सूर्य की राशि पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कार्यक्षेत्र का संबंध आपका विदेशों से बनेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो कार्यक्षेत्र का विस्तार आप विदेशों तक करेंगे। और चूंकि राहु गुरु की राशि में है और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इस समय राहु फुली एक्टिव होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। विदेशों से धन का लाभ, कार्यक्षेत्र से धन का लाभ, आपके सोशल सर्किल से धन का लाभ, परिवार के सहयोग से धन का लाभ। और ये एक ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है जिसमें आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र शनि के मित्र हैं, शनि राजयोग बना रहे हैं, विवाह का प्रबल योग बनेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। जीवन साथी के भाग्य से विवाह के बाद आपकी उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आप सफलता अर्जित करेंगे। राहु और शनि दोनों की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछले 4-5 माह से लगातार कष्ट झेलते झेलते आपके मन में जो एक नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, लगातार एक डर बना हुआ था, आपके मन में लगातार चिंता बनी हुई थी, पैसे को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर के, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर के, तरह तरह की चिंताएं, वो चिंताएं अब समाप्त होंगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। राहु की दृष्टि पड़ने से आप अत्यंत चतुर चालाक होंगे। राहु तो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अपना कार्य सिद्ध कराना जानते हैं कैसे भी हो।
एन केन प्रकारेण राहु अपना कार्य सिद्ध करा ही ले जाते हैं। और राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में है, कुंडली का सबसे शुभ भाव। तो यहाँ पर गोचर करते हुए, एक त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए राहु जब केंद्र के भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपके अंदर राहु की चतुराई, राहु की डिप्लोमेसी, राहु की कूटनीति, ये सब डेवलप करेगी और आप अपने व्यक्तित्व के बल पर ही कार्य सिद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे और जीवन में उन्नति करेंगे। अब आप इस शश राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ तो इसके लिए आप शनिदेव का उपाय भी कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।